आइए थोड़ा सा और बता दें। कोशिकाएं, ये बहुत ही महीन रक्त नलिकाएं होती हैं जो सारे शरीर में जाल की तरह फैली रहती हैं। त्वचा के किसी भी भाग में सुई की नोक चुभते ही रक्त बाहर निकल आता है। एक कोशिका का व्यास प्राय 1/120 मिलीलीटर होता है। धमनी के विपरीत कोशिका की दीवार में केवल एक परत होती है। यह बहुत पतली होती है। इसमें से रक्त छनकर बाहर आ जाता है। इस प्रकार छनकर रक्त में मौजूद पोषक तत्व विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचते हैं और उनको पुष्ट करते हैं। इसी प्रकार कोशिकाओं के अंदर आते हैं जो शुद्ध रक्त की कोशिकाओं के सिरों पर आरंभ होती हैं। शिराएं, शिरा वेन में भी धमनी की तरह 3 तहें होती हैं, किंतु वे उतनी लचीली नहीं होती। शिरा की दीवार धमनी की दीवार की अपेक्षा पतली होती है और पेशी वाली यह सिरा जितनी मजबूत होती हैं जितनी मजबूत नहीं होती। इसी कारण इनमें रक्त अपेक्षाकृत धीमी गति से बहता है और रक्त से खाली होने पर ये दीवारें आपस में चिपक जाती हैं। अधिकांश शिराओं के भीतर बीच बीच में श्रेणी कपाट होते हैं जिनके खुले हुए सिरे हृदय की तरफ जाते हैं। इन कपाटों के कारण रक्त हृदय की ओर जाता है और लौट नहीं सकता। यदि रक्त उल्टी तरफ बहने लगता है तो ये कपाट भरकर फूल जाते हैं और रक्त लौटने का कार्य रुक जाता है। इस प्रकार रक्त हमारे शरीर में पहुंचता है और चोट चपेट लगने पर बाहर निकल पड़ता है। रक्त के कार्यों में जल चिकित्सा की भूमिका देखिए, बताया ना मैंने कितना बड़ा महत्व है जल का। जिस समय चोट लगने पर खून त्वचा से बाहर की ओर फूट पड़ता है, उस समय श्वेत कोशिकाएं ठंडे पानी के कारण लाल कणिकाओं को रोकने में सहायता करती हैं। इसलिए ठंडा जल रक्त को बाहर आने या निकलने से रोक देता है। श्वेत कणिकाएं बहुत पिलपिली होती हैं, अतः ये सरलता से रूप बदल लेती हैं। चोट लगने पर रक्त जब बाहर निकलता है तो जल का प्रभाव श्वेत कणिकाओं पर पड़ता है और ये रोगाणुओं को पी जाती हैं। सूजन होने पर त्वचा मोटी हो जाती है। भीतर मांस में रक्त उछलकर एक स्थान पर ठहर जाता है। जब हम सूजन वाले स्थान पर गर्म पानी से सेंक करते हैं तो श्वेत कणिकाएं लाल कणिकाओं का मार्ग मोड़ देती हैं। अतः जमा हुआ रक्त पिघलकर अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। फलस्वरूप प्रतिजीव विष नष्ट हो जाता है और गर्म जल के संपर्क से सूजन खत्म हो जाती है। गर्म जल की सेंक रक्त के जीव विष का प्रतिरोध करती है। श्वेत कणिकाएं प्रतिरोधन के जल की सहायता करती हैं। इस प्रकार चोट धीरे धीरे कमजोर होकर ठीक हो जाती है। श्वेत कणिकाएं जल को प्रक्षालित करके शरीर रक्षा के लिए मैदान तैयार करती हैं। ये विकारों को सोख लेती हैं। तंत्रिका तंत्र की जानकारी। चलिए फिर किसी दिन दूसरी वीडियो में बताएंगे। मेरा इरादा है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको स्वास्थ्य के बारे में, पानी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।